किसी भी लोकतांत्रिक देश में सत्ता का परिवर्तन सिर्फ वोटों द्वारा ही होना चाहिए। वहाँ पर प्रॉपर चुनाव हो और उसके बाद जिसकी हार और जीत हो उसके अनुसार ही सत्ता का परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन भारत के आसपास कुछ ऐसे देश हैं, और जिनमें से रिसेंटली आपने नेपाल देखा, जहाँ पर लोगों ने आगजनी करी, अराजकता वहाँ पर चल रही है और एक बड़े पैमाने पर वहाँ पर हिंसा जारी है और सत्ता का परिवर्तन भी वहाँ पर लोग मांग रहे हैं। लेकिन क्या भारत जैसे बड़े देश में, 150 करोड़ लोगों के देश में भी ऐसा संभव है? ऐसे लोग सपने देखने लगे हैं। इनकी आप सोच देखिए कि भारत में भी ये नेपाल के जैसी ही स्थिति कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि भारत में भी उसी तरीके के हालात हैं। मतलब ये कहना चाहते हैं कि अगर उसी तरीके के हालात है तो भारत में भी सत्ता परिवर्तन का रास्ता क्या यही होना चाहिए? क्या भारत के जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको सबको बंद करके सिर्फ इनकी सुने और भारत में सत्ता परिवर्तन कर दिए? फिर वोटिंग का कोई मतलब नहीं रहा, ना आपके चुनाव का कोई मतलब रहा। और यही लोग वो भी हैं जो आपको हर रोज़ ये भी कहते सुनेंगे कि भारत के संविधान खतरे में है, भारत के संविधान को बचाओ, भारत के संवैधानिक संस्थाओं को बचाओ। और यही कहते हैं कि भारत में अराजकता के द्वारा सत्ता परिवर्तन भी कर देना चाहिए। तो इनको ये समझना होगा, अगर आप ऐसी सत्ता परिवर्तन की इतिहास देखें तो उसके 3 मुख्य कारण होते हैं। या तो मिलिट्री का कू हो, या फिर वहाँ पर वामपंथ की जड़ें रही हो, या फिर वहाँ पर कट्टर इस्लामिक शासन रहे हो। मिलिट्री का कू आपने म्यांमार में देखा। जहाँ तक वामपंथियों का सवाल है तो वो आप कई देशों में देखोगे, जैसे आप नेपाल में देख रहे हो, फ्रांस में भी आज हिंसा हो रही है, वहाँ पर भी वामपंथ की बहुत गहरी जड़ें हैं। इसके अलावा जब अर्ली 20s में जब रशिया में क्रांति हुई थी उसके कारण भी वामपंथी थे, और बाकी के देशों में भी ऐसा है। या फिर मिडिल ईस्ट जैसे लीबिया हो गया, सीरिया हो गया, इराक हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ऐसे देशों में वहाँ पर जो कट्टर इस्लामिक शासन है उनके द्वारा सत्ता के एकदम से एब्रप्ट जो है वो चेंजेस कर दिए जाते हैं। लेकिन भारत में ऐसा कोई भी कारण नहीं है। भारत में वामपंथ अपनी अंतिम सांस से गिन रहा है। भारत की मिलिट्री दुनिया की सबसे प्रोफेशनल फौज है, वो उसको राजनीति से कोई मतलब ही नहीं है। और जहाँ तक इस्लामिक कट्टरता की बात है, उसके लिए, उसको काउंटर करने के लिए भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग भारत में है, और यहाँ पर उसकी जो संस्थाएं हैं, उसकी पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसके पास मिलिट्री है, पैरामिलिट्री है, सरकार भी उसी दिशा में काम करती है। तो ऐसे किसी भी सत्ता परिवर्तन का जो ख्वाब देख रहे हैं उनके सपने सपने ही रह जाएंगे। ऐसा भारत में कभी भी कुछ नहीं होने वाला। भारत का जो बहुसंख्यक हिंदू वर्ग है वो नेचर से डेमोक्रेटिक रहा है। आप आज छोड़िए, उसने इतिहास में किसी भी समय, मुझे कोई ऐसा इतिहास याद नहीं आता जब भारत के बहुसंख्यक वर्ग ने अपने राजा के खिलाफ भी विद्रोह किया हो। तो ऐसा भारत में नहीं होने जा रहा है। हाँ, जो लोग ऐसा चाह रहे हैं उनकी मानसिकता जरूर बाहर निकल के आ रही है कि वो कम से कम भारत के हमदर्द या हितैषी तो बिल्कुल भी नहीं है।